हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल डिसेंट नेट अचीवर्स। आई होप आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे और आपकी जो तैयारी है वो भी अच्छी तरीके से चल रही होगी। यहाँ पे हम यूजीसी नेट जेआरएफ उसका जो पहला पेपर है उसके लिए हम एमसीक्यू लाते हैं। ठीक है, उसके लिए जो पहला पेपर जो है उसके लिए हम तैयारी करते हैं, क्लासेस लेते हैं। ठीक है, देखते हैं हम क्या करते हैं। यहाँ पे कवर करते हैं पेपर फर्स्ट के लिए जो कंसेप्ट जो है उनके लिए क्लास लेते हैं, उनके लिए क्लियर करते हैं किनको कंसेप्ट को। ठीक है, जो 8 PM पे होता है मैथमेटिकल रीजनिंग। ठीक है, आप इसको मिस मत कीजिए, आप को ये ज़रूरत पड़ेगा कभी भी। ठीक है, हमारा टारगेट और मिशन क्या है? यूजीसी नेट जेआरएफ को क्रैक करना। ठीक है बेटा। ये कुछ क्लासेज अवेलेबल होते हैं डिसेंट नेट अचीवर्स पे। 2 PM पे होता है थ्योरी क्लास एज वेल एज एमसीक्यू क्लास आप रिसर्च एप्टीट्यूड। 8 PM पे होता है एमसीक्यू क्लास। ठीक है बेटा। बिफोर स्टार्टिंग आप सबको मैं गुजारिश करता हूँ कि इस चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करवाइए और करिए और बेल आइकन पे भी प्रेस कीजिए। ठीक है बेटा। सो आज का क्लास हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है बेटा, आप अपना थम्स अप दीजिए, हम क्लास स्टार्ट करेंगे। शाबाश बेटा, चलो 5 सेकंड हम वेट करेंगे। 1 2 3 4 5। चलिए जी, हम स्टार्ट करेंगे अपना क्लास। आज जो मैंने एमसीक्यू लाए हैं वो मैंने मैथमेटिकल रीजनिंग एज वेल एज मैथमेटिकल एप्टीट्यूड जो है इनको मिला के जो क्वेश्चंस बन रहे हैं उन वो लाए मैंने। ठीक है, आप उनको कर लीजिए, देख लीजिए अपना प्रिपरेशन कहाँ तक है आपको। ठीक है, चलिए जी, पहला क्वेश्चन इसको कर लीजिए, इसको देख लीजिए, पढ़िए और आंसर कीजिए। शिवाजी बेटा, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या किया गया है? यहाँ पे हम पहला क्वेश्चन जो है वो एवरेज के ऊपर है। ठीक है बेटा, एवरेज के ऊपर। एवरेज ऑफ 5 नंबर्स इज इतना। ठीक है, 5 नंबर का एवरेज है इतना। ठीक है, हम यहाँ पे लिखेंगे 306.4 मल्टीप्लाई 5। ठीक है बेटा। फिर उसके बाद द एवरेज ऑफ फर्स्ट 2 नंबर्स इज 431। फिर उसके बाद इसने बोला है कि जो फर्स्ट 2 नंबर है उनका एवरेज इतना है एंड द एवरेज ऑफ लास्ट 2 नंबर्स इज 2145। जो लास्ट के 2 नंबर्स है वो यहाँ पे पॉइंट है। ठीक है बेटा, यहाँ पे पॉइंट है। ठीक है, जो लास्ट के 2 नंबर्स है उनका जो एवरेज है वो है 214.5। व्हाट इज द थर्ड नंबर? अब हमें ढूंढना है थर्ड नंबर। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया, पहले 306.4 मल्टीप्लाई किया 5। अब हम माइनस करेंगे, है ना बेटा। माइनस करना है हमें कितना, ये 2 और ये 2 हम करेंगे। शिवाजी बेटा 431 मल्टीप्लाई 2, है ना, प्लस, है ना, प्लस 214.5 डिवाइड बेटा 0.5 मल्टीप्लाई 2, है ना। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, 5 4 आर 20, 0 आ गए यहाँ, 2 आ गए यहाँ, 5 6 आर 30, 30 प्लस 2 कितना हो गया 32, है ना। 2 आ जाएगा, 5 0 आर 0 तो यहाँ पे आ जाएगा 3 जो कैरी आ गया था। 5 3 आर 15, 15 3 2 यहाँ पे इन दो ये 5 आ रहे हैं। ठीक है, माइनस करना है कितना, 2 1 आर 2, 2 3 आर 6, 2 4 आर 8, है ना। इसी तरह इसको प्लस करना है हमें, 2 5 आर 10, पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे 2 4 आर शाबाश 8, है ना। 8 प्लस 1 कितना होता है 9, है ना। 2 1 आर 2, 2 2 आर 4। ठीक है, फिर से हम लिखेंगे 1 5 3 2, है ना, माइनस करेंगे। यहाँ पे देख लीजिए 4 9 प्लस 2 कितना होता है 11, है ना, 1 आ गया कैरी। 6 प्लस 2 कितना होता है 8, 8 प्लस 1 9, 9 8 प्लस 4 कितना होता है 12। अगर हम इसको माइनस करेंगे वो कितना आता है, 2 को 1 1 आ जाएगा, 13 को 9 करेंगे तो कितना बन जाएगा 4, है ना। 4 को 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा शाबाश बेटा
2 है ना। सो अगर यहाँ पे कहीं दिख रहा है आपको ऑप्शन में, वही इसका आंसर है। 2 4 1 बी ऑप्शन में दिख रहा है। सो बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या करना है हमें, पहले हमें इन पांचों का इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है बेटा। फिर उसके बाद माइनस करना है ये दो, ठीक है। फिर उसके बाद प्लस करना है इसके साथ ये दो, फिर जो इसको माइनस करके ये जो आ जाएगा आंसर, वही इसका आंसर है, ठीक है। आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देख लीजिए और आंसर कीजिए। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये भी एवरेज का है, ठीक है। सो एवरेज का जो ये क्वेश्चन है, इसको देख लीजिए और आंसर कीजिए। द एवरेज ऑफ 50 नंबर्स इज 38। जो 15 नंबर का एवरेज आ रहा है वो 38 आ रहा है। इफ टू नंबर्स 45 एंड 55 आर डिस्कार्डेड, अगर इनको हम छोड़ेंगे, ठीक है, अगर हम ये नहीं लेंगे इसमें, तो एवरेज ऑफ रिमेनिंग सेट ऑफ नंबर्स कितना आ जाएगा। तो हमें बोलना है जो बाकी के नंबर्स है उनका एवरेज क्या आ जाएगा, ठीक है बेटा। सो हमें क्या करना है, पहले 50 को करना है मल्टीप्लाई किसके साथ, 38 के साथ, ठीक है, 38 के साथ, ठीक है। माइनस करना है कितना करना है माइनस, 45 है ना, 45 प्लस 55 है ना, 55, ठीक है बेटा। सो क्या करेंगे हम, 8 इंटू 0 कितना होता है, 0 ही। 8 इंटू 5 कितना होता है, शाबाश बेटा, यहाँ पे करेंगे 8 इंटू 5 होता है 5 8 आर 40, 0 4 आ गया कैरी, है ना। सो 3 0 आर, शाबाश बेटा, 5 8 आर, तो 8 0 आर 0, 8 5 आर 40 लिखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 3 0 आर 0, 3 5 आर 50, है ना। तो कितना आता है 0 0 y और 4 कितना होता है 9, वो आता है 1900, है ना बेटा। तो माइनस करेंगे हम, ये कितना आता है 5 5 आर 5 5 5 प्लस 5 कितना होता है 10, 0 आ गया यहाँ पे, 1 आ गया, 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 1 कितना होता है 100। तो अगर हम यहाँ पे क्या करेंगे, शाबाश बेटा, 1900 को माइनस करेंगे, वो आता है 1800, है ना बेटा। सो यहाँ पे हमें 1800 आ गए। सो यहाँ पे हमने डिस्कार्ड कितने किए, 2, है ना। सो 50 नंबर जो है, इनको 2 हम काटेंगे, 2 कितना बनता है 48। इसको हम अगर डिवाइड करेंगे 48 से, ठीक है बेटा, 48 से अगर हम डिवाइड करेंगे, सो यहाँ पे देख लीजिए एक किससे हो जाएगा, 2 से, 2 2 2 4, है ना, 2 9, है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा 9, ठीक है, 900। इसके बाद अगर हम देखेंगे, फिर से 2 करेंगे, 2 1 2, शाबाश, 2 2, है ना। तो यहाँ पे देख लीजिए 2 45, है ना, 45 0, है ना। सो 4 5 0 डिवाइड बाई 12 करेंगे, ठीक है। तो अगर हम 3 से करेंगे, 3 4 आर 12, 3 1 3 5 4 0, है ना। अब यहाँ पे 4 और क्या है, शाबाश बेटा, 4 और 150। अगर हम 4 से करेंगे, 4 3 आर, अगर 4 से करेंगे 4 4 आर 16, तो यहाँ पे 15 ही है, 4 3 आर 12, 12 से 15 काटेंगे, तो 15 से 12 काटेंगे तो कितना बन जाएगा, शाबाश बेटा, वो 30 बन जाएगा, ठीक है। सो 4 7 आर 28, वहाँ बच गए 2, सो 4 5 आर 20, सो 37.5 इसका आंसर है। सो सी ऑप्शन यहाँ पे मिल रहा है। आई होप सी ऑप्शन जो है इसका आंसर है। आप फिर से कर लीजिए, पेन और कॉपी साथ लीजिए, ठीक है बेटा, तभी ये क्वेश्चन पॉसिबल आपके मतलब पॉसिबल हो जाएगा आपके राइट आंसर ढूंढने में, ठीक है बेटा। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या करना है हमें, 50 को मल्टीप्लाई करना है 38 के साथ, फिर माइनस करना है हमें ये और ये, फिर डिस्कार्ड जितने हमने किए हैं, जो इसका आंसर आ जाएगा वही जो इसका आंसर आ जाएगा उसको डिवाइड करना है, ठीक है, डिवाइड करके उसको सॉल्व करना है, तो वही इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है बेटा। सो अब देख लीजिए यहाँ पे एवरेज स्पीड के हैं, यहाँ या एवरेज स्पीड के ऊपर क्या है क्वेश्चन। सो यहाँ पे देख लीजिए, ए मैन ट्रेवल्स बाय अ कार टू हिज ऑफिस 60 किलोमीटर पर आवर। क्या करता है, एक आदमी जो है वो करता है काम, वो अपनी गाड़ी लेके
ऑफिस जाता है 60 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न, फिर वापस आता है, ठीक है, फिर वापस आता है कहाँ, अपने घर, उसी रूट से वो 20 किलोमीटर चढ़ता है, ठीक है, पर आवर, ठीक है। फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द होल जर्नी। अब हमें होल जर्नी की एवरेज स्पीड बोलनी है। आप सबको पता है रिटर्निंग होम जब हम बोलते हैं, जब रिटर्न होम आ जाएगा उसकी एक फार्मूला आती है, एवरेज स्पीड जो है वो बराबर होती है किसका, 2ab डिवाइड बाय a प्लस b, है ना। सो ये इसका फार्मूला है। अगर इसके ऊपर क्वेश्चन आ गया तो आप इसको क्या कर लीजिए, शाबाश बेटा, आराम से कर लीजिए, इस फार्मूला को आप याद रख लीजिए, सो आराम से हो जाएगा, ठीक है बेटा। फिर से करेंगे, अब हम करेंगे ये फार्मूला अप्लाई इस क्वेश्चन पे, ठीक है बेटा, आप भी कर लीजिए, शाबाश बेटा। क्या करना है हमें, 2 मल्टीप्लाई कितना, ए कौन सा है यहाँ पे 60, सो 60 मल्टीप्लाई करेंगे कितना, शाबाश बेटा, कितना करेंगे 20, है ना, डिवाइड करेंगे 60 प्लस 20। सो अगर हम यहाँ पे देखेंगे 60 इंटू 2 कितना होता है, शाबाश बेटा, कितना होता है, तो यहाँ पे कर लेते हैं, तो 120 होता है, ठीक है, इंटू करेंगे 20, ठीक है। सो 0 यहाँ पे आ जाएगा, 0 मल्टीप्लाई 200 2 2 4 2 2 2 1 2, सो 2 4 डबल ट्रिपल, हाँ 2 4 00, ठीक है, 2 4 00 डिवाइड करेंगे 60 प्लस 20 कितना होता है 80, ठीक है। सो ये एक 0 कैंसल, ये एक कैंसल, 8 3 आर 24, सो 30 अगर यहाँ पे दिख रहा है 30 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, 30 बी ऑप्शन में है, सो बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देख लीजिए और आंसर कीजिए। सो ये कौन सा क्वेश्चन है, ये टाइम वर्क एंड डिस्टेंस के ऊपर है। इसको देख लीजिए, ए बी सी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 20 30 एंड 60 डेज रेस्पेक्टिवली। ए और बी जो सी हैं ये काम कर रहे हैं, ठीक है, 20 30 एंड 60 डेज। इन हाउ मेनी डेज ए डू द वर्क, अगर कितने दिन के कितने दिन एक ए जो है वो काम करेगा, इफ़ ही इज़ असिस्टेड बाय बी एंड सी एवरी थर्ड डे, अगर इसको क्या करेंगे, मदद बी और सी हर 3 दिन के बाद, ठीक है। हमें बताना है कितने दिन लगे जाएगा इनको, ठीक है। सो हमें क्या करना है बेटा, सबसे पहले हमें देखना है, क्या देखना है, सो ये जो आता है यहाँ पे हम करेंगे 1 डिवाइड बाय किसका करेंगे, ए का, ठीक है, ए का 2 डे वर्क, है ना, 2 डे वर्क देखेंगे, 1/20 इंटू 2 कितना होता है 1/10, है ना, 2 डे वर्क देना है हमें पहले ए का, ठीक है। फिर उसके बाद देखना है इन तीनों का, ठीक है। सो ए बी सी इनका 1 डे वर्क देखना है। 1 डे वर्क क्या होता है, 1 डिवाइड बाई 20, शाबाश, प्लस 1 डिवाइड बाई 30, है ना, प्लस 1/60, ठीक है। सो इज इक्वल टू, तो अगर हम यहाँ पे देख लेंगे वो आता है 1/10, ठीक है। सो 1/10 आ गया। सो इसका मतलब है वर्क जो है, वर्क डन इन 3 डेज वो आता है ए का कितना 1/10 प्लस 1/10, है ना। सो वो आता है 1/5, ठीक है। इसको आप आराम से कर लीजिए, ठीक है बेटा। सो अब हमें देखना है वर्क डन इन 3 डेज, ठीक है। सो अब हमें देखना है वर्क डन जो है 3 डेज के, वो आता है 3 × 5, है ना। सो 1/5, ठीक है। सो यहाँ पे आ जाएगा 5, ठीक है। इसको इन्वर्स करके वो आता है 5 × 3, इतना कितना आता है 15। सो 15 कहाँ पे है यहाँ पे, सो डी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसको आपके लिए होमवर्क है, ठीक है, ये आप आराम से कर लीजिए, ठीक है। अब और एक क्वेश्चन आ गया, ठीक है बेटा, इस क्वेश्चन को देख लीजिए और आंसर कीजिए। माइग्रेटिंग बोर्ड कौन सा क्वेश्चन है ये, शाबाश बेटा, कौन सा क्वेश्चन है ये,
डायरेक्शन वाला है। शाबाश, आप सबको पता है डायरेक्शन वाले को। ठीक है, आप यही क्वेश्चन चाहते थे ना, है ना? शाबाश, इस क्वेश्चन को कर लीजिए। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, ए जो है ये एक माइग्रेटिंग बर्ड है। ठीक है बेटा, एक माइग्रेटिंग बर्ड है। इसको क्या करना है, ये गया है नॉर्थ से, इसने स्टार्ट किया। कहाँ से स्टार्ट किया? नॉर्थ से। ठीक है, सो यहाँ पे हम लिखेंगे 40 किलोमीटर नॉर्थ। ठीक है, 40 किलोमीटर नॉर्थ, है ना? सो देन टर्न्स ईस्ट। ठीक है, सो अगर हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे बनाएंगे नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। सो इसका मतलब इसने क्लॉकवाइज डायरेक्शन लिया है। सो एक होता है क्लॉकवाइज, दूसरा होता है एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो इसने कौन सा लिया है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है बेटा, सो अगर हम देखेंगे यहाँ पे क्या किया गया है, ये कितना गया है? 50 किलोमीटर गया है। कहाँ? शाबाश बेटा, कहाँ गया? 50 किलोमीटर ईस्ट की साइड। ठीक है, फिर उसके बाद देन टर्न्स नॉर्थ एंड फ्लाइज 1110। सो फिर उसके बाद ये 110 नॉर्थ की तरफ गया है। ठीक है, नॉर्थ की तरफ गया है। एंड टर्न्स टू इट्स लेफ्ट, फिर उसके बाद ये लेफ्ट गया है। सो यहाँ पे अगर हम देखेंगे क्लॉकवाइज जो होता है वो राइट होता है, एंटी क्लॉकवाइज जो होता है वो होता है, शाबाश बेटा, क्या होता है? लेफ्ट। सो अगर हम देखेंगे नॉर्थ से ये लेफ्ट, नॉर्थ से अगर हम यहाँ देखेंगे तो ये क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज। सो नॉर्थ से ये वेस्ट गया है। ठीक है, नॉर्थ से वेस्ट गया है कितना? 50 किलोमीटर। शाबाश बेटा, कितना हो गया? 50 किलोमीटर हो गया ये नॉर्थ। ठीक है, 50 किलोमीटर कितना हो गया ये? वेस्ट की तरफ। ठीक है, तो कितना गया? वेस्ट की तरफ। Where is it now with reference to the अब हमें देखना है इसकी पोजीशन कहाँ पे है। सो अगर हम देखेंगे जो ईस्ट और वेस्ट जो है इनको माइनस करना है, जो सेम साइड है उनको प्लस करना है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे नॉर्थ और नॉर्थ जो है इनको प्लस करना है। सो वो कितना होता है? 110 प्लस 40 कितना होता है? 150 km नॉर्थ, है ना? सो फिर उसके बाद जो अपोजिट साइड्स हैं उनको हमें क्या करना है? शाबाश बेटा, क्या करना है? माइनस करना है। सो अगर हम यहाँ पे देखेंगे वेस्ट और ईस्ट जो है अपोजिट साइड, ये कैंसिल हो जाएगा। सो 150 किलोमीटर नॉर्थ जो है वही इसका आंसर है। आई थिंक बी ऑप्शन जो है वो मिल रहा है। बी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देख लीजिए और आंसर कीजिए। शाबाश बेटा। शाबाश, इस क्वेश्चन को, कुणाल वाकस 10 किलोमीटर। कुणाल जो है वो कितने किलोमीटर चला गया? 10 किलो। कहाँ से स्टार्ट किया? शाबाश, 10 किलोमीटर लिखेंगे हम यहाँ पे। कहाँ से स्टार्ट किया? नॉर्थ से। ठीक है, सो फ्रॉम देयर ही वॉक 6 किलोमीटर्स नॉर्थ, सो साउथ। ठीक है, 6 किलोमीटर ये कहाँ गया? साउथ की तरफ। देन ही वॉक्स 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर ये कहाँ गया? शाबाश बेटा, 3 किलोमीटर गया ये ईस्ट की साइड। हाउ फार, कितना दूर, एंड इन विच डायरेक्शन विद रेफरेंस, कितना दूर है ये कहाँ से, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से, और कौन सी डायरेक्शन पे ये है। सो अगर हम देखेंगे यहाँ पे क्या करेंगे हम? सो पहले हम देखेंगे नॉर्थ, कोई अपोजिट मत है, NESW। ठीक है, सो यहाँ पे देखना है हमें, कोई मत अपोजिट साइड है। सो नॉर्थ और ईस्ट, यहाँ पे नॉर्थ और साउथ में है। ठीक है, नॉर्थ और साउथ इनको हमें माइनस करना है। 10 को माइनस करेंगे तो 6 तो कितना बन जाएगा? 4 किलोमीटर। कितना? शाबाश, कितना? कौन सा बड़ा है? नॉर्थ, है ना? सो नॉर्थ जो बड़ा होता है उसी का डायरेक्शन हमें लिखना होता है, उसी का साइन लिखना होता है। ठीक है, और 3 किलोमीटर है कि कहाँ? ईस्ट की तरफ। ठीक है, सो अब हमें देखना है, सो नॉर्थ और ईस्ट तो हमें आ गया यहाँ पे। ठीक है, सो
अगर हम ऑप्शंस में देखें तो एक ही ऑप्शन में प्रेजेंट है, सो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब हमें देखना है यहाँ पे कितना लिखा है इसने 5 किलोमीटर, ठीक है। अब हमें देखना है 5 किलोमीटर कैसे आ जाएगा, तो ठीक है बेटा। सो हमें क्या करना है, इनको अंडर रूट करके स्क्वायर करना है। सो अगर हम अंडर रूट करेंगे, ठीक है, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ठीक है, वो कितना आता है, वो आता है अंडर रूट 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 प्लस 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। सो अगर हम देखेंगे अंडर रूट 16 प्लस 9 कितना होता है शाबाश बेटा 25। सो अगर हम ये काटेंगे 5 और 5 का स्क्वायर आता है 25। सो ये स्क्वायर और ये अंडर रूट कैंसल। सो 5 इज द राइट आंसर। सो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन, अब परसेंटेज वाला क्वेश्चन आ गया। इस क्वेश्चन को देख लीजिए और आंसर कीजिए। शाबाश बेटा। शाबाश बेटा। ए पर्सन सेव्स एवरी ईयर 20% ऑफ इनकम। एक आदमी है वो क्या करता है, वो 20% जो है उसको करता है काम, क्या करता है, उसको क्या करता है, सेव करता है 20% ऑफ इनकम। जो भी उसको इनकम आती है उसको सेव करता है, उनमें से सेव करता है 20%। इफ हिज इनकम इंक्रीजेज बाय एवरी ईयर 10%। अगर उसका इनकम 10% इंक्रीज होती है हर ईयर की, हर साल में, देन सेविंग इनकम एवरी ईयर बाय। तो हमें देखना है एवरी ईयर, हर साल का सेविंग इनकम कितना होती है, कितना इंक्रीज होती है, ठीक है। सो हमें क्या करना है, पहले हमें करना है, पहले इनकम जो है उसको हम एक्स मानते हैं, ठीक है। इनकम, टोटल इनकम जो इनकम है उसको हम एक्स मानते हैं, ठीक है। सो सेविंग इनकम जो है वो तो हमें दिया है। सेविंग इनकम जो है वो कितना है शाबाश बेटा 20, ठीक है बेटा, 20 ऑफ एक्स है ना, एक्स ऑफ एक्स। सो हमें क्या करना है, 20 जो है 20 डिवाइड बाई कितना 100 है ना, 100 टोटल परसेंटेज है ना, मल्टीप्लाई करेंगे 2। सो वो आता है हमको कितना आता है, जब ये 2 कैंसल, ये 2 कैंसल, सो ये आता है हमें 0.2। कितना आता है 0.2, 0.2 एक्स है ना बेटा, 0.2 एक्स, एक्स है यहाँ पे, ठीक है, 0.2 एक्स। उसके बाद देखना है हमें एक साल के बाद कितना आता है, ठीक है। सो अगर हम देखेंगे 10% तो हर साल ये बचाता है, मतलब इंक्रीज हो जाती है। तो हमें क्या करना है, एक्स प्लस 10 है ना, 10 डिवाइड 10 ऑफ एक्स है ना। सो हमें क्या करना है, एक्स इज इक्वल टू कितना 110, ठीक है बेटा, 110। 110 कैसे आ गया, तो यहाँ पे इंक्रीज होती है ना कि डिक्रीज होती है। अगर डिक्रीज होता तो 90 लिखती, टोटल इनकम कितना होता है, टोटल परसेंटेज कितना होता है 100, ठीक है। सो अगर हम डिक्रीज में जाते तो 90 आता, ये 10 इसको काटते तो 90 आता, तो यहाँ पे इंक्रीज है। सो हमें क्या लिखना है 110%, ठीक है, डिवाइड बाय हमें लिखना है 100, ठीक है, डिवाइड बाय 100 और एक्स भी साथ। सो अगर हम देखेंगे ये वाला कैंसल, सो वो आता है 1.1 एक्स, ठीक है। तो अब हमें सेविंग इनकम जो है, सेविंग इनकम लिखना है पर ईयर की, वो कितना आता है 0.2 मल्टीप्लाई 1.1, ठीक है, वो कितना है, तो एक्स तो साथ ही है ना, एक्स साथ ही है, ठीक है, वो कितना आता है 0.22 एक्स है ना बेटा। सो यहाँ पे देख लीजिए, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे करना है परसेंटेज इंक्रीज इन सेविंग। अब हमें देखना है परसेंटेज इंक्रीज कितना होता है सेविंग में, ठीक है बेटा। सो वो आता है, सो वो आता है 0.02 एक्स डिवाइड बाय करेंगे, शाबाश कितना करेंगे, तो ये जब यहाँ पे हम करेंगे 0.22 माइनस करेंगे 0.2, वो आता है
0.02, ठीक है। तो ये यहाँ पे लिखेंगे, डिवाइड करेंगे 0.2, है ना, वो ये जो है ये ईयर का है, ठीक है बेटा, 0.22 ये है मंथ का, ठीक है। अब हमने इसको माइनस किया है, वो बन गया कि हाँ मंथ का, यहाँ पे भी मंथ का बन गया 0.2, ठीक है। अब हमें देखना है, इंटू करना है 100, ठीक है, इंटू करना है 100। सो जब हम करेंगे 2 डिवाइड बाई 2 0, सो ये जो पॉइंट है इसके बदले हम ज़ीरो लिखेंगे, ठीक है। सो ये जो पॉइंट है इसके बदले हम 0 लिखेंगे। 2 डिवाइड बाई 20 इंटू 100 जो है, अगर हम देखेंगे ये वाला कैंसर, 2 कैंसल, सो 10% इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसको आप फिर से कर लीजिए, सो फिर से देख लीजिए वीडियो को, तब जाके आपको समझ आ गया, ठीक है। अगर किसी को समझ नहीं आ, आप सब इंटेलिजेंट हो, आप सबको समझ आ गया होगा, ठीक है बेटा। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देख लीजिए और आंसर कीजिए। शाबाश, कितना आसान क्वेश्चन है। ए रूम जो है, रूम है 10 डोर्स, ठीक है। एक रूम के पास कितने डोर्स है? 10। इन हाउ मनी वेज ए मैन कैन एंटर, कितने तरीके से वो अंदर जाएगा एक डोर से, ठीक है, एंड कम आउट एट डिफरेंट डोर्स, और वापस कितने डोर से आ जाएगा, ठीक है। हमें वापस बोलना है, ना कि एंट्री, ठीक है। सो यहाँ पे देखा गया है, सो क्लियरली सेइंग 10 डोर से अंदर गया है, ठीक है, किसी एक डोर में से अंदर गया है। अब वापस कितने डोर में आ जाएगा? 9 डोर्स, ठीक है। सो 9 बार आ जाएगा, 9 वेज आ जाएगा, ठीक है। एक डोर एक अंदर गया, ठीक है, ये वो जो डोर है ये गया। अब ये 9, ठीक है, 9 बार क्या गया है? वापस आ जाएगा, ठीक है। सो फिर कितने डोर्स हैं? टोटल कितने डोर्स हैं हमारे पास? 10 डोर्स है ना। सो 9 इंटू 10 कितना होता है? 90। 90 यहाँ पे सी ऑप्शन में है, ठीक है। 90 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देख लीजिए और आंसर कीजिए। सो यहाँ पे क्या दिया गया है, ये भी एक तरह के एवरेज का ही है। सो एवरेज का नहीं है, डिस्टेंस वाला, ये टाइम और वर्क का के ऊपर है। सो यहाँ पे देख लीजिए 100 स्टूडेंट्स हैं हॉस्टल में, ठीक है। 100 स्टूडेंट्स है कहाँ पे? हॉस्टल में, ठीक है। उनका जो खुराक है वो 20 डेज तक होता है, 20 डेज तक है, ठीक है। अगर उसमें 25 ज्वाइन करेंगे तो हमें बोलना है कितने दिन तक ये खुराक मिल जाएगा इनको, ठीक है। 20 डेज तक ही है ना। सो अगर हम देखेंगे एक फार्मूला आती है M1 D1 इज इक्वल टू M2 D2, है ना। सो M1 किसके बराबर है? शाबाश बेटा, M1 किसके बराबर है? 100 की, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे, D1 किस कहाँ पे है? ये 20, है ना, इज इक्वल टू M2 किसके बराबर है? शाबाश बेटा, M2 किसके बराबर है? एक तो ये 100 है और फिर से ज्वाइन हो गए 25, वो कितना हो गए? 100 प्लस 25 वो होता है 125, ठीक है। मल्टीप्लाई होगा D2, है ना बेटा। सो यहाँ पे अगर हम करेंगे इसके साथ मल्टीप्लाई, वो बनता है 20 0 0 20 0 0 21 और 20, सो वो बनता है 2000, ठीक है, इज इक्वल टू 125 मल्टीप्लाई कितना? D2, शाबाश बेटा। सो D2 इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखेंगे हम 2000 डिवाइड करेंगे 125, ठीक है बेटा, डिवाइड करेंगे 125। सो अगर हम 5 के साथ इसको डिवाइड करेंगे 5 2 5 5, ठीक है, 5 4, है ना, 5 4 और 20, ये बन जाएगा ये। तो फिर उसके बाद फिर से 5 5 5 और 25, 5 8 और 40, सो यहाँ पे आ जाएगा, तो 80 डिवाइड बाई 5, ठीक है। 5 1 और 5 कितना बच गए? 30, ठीक है। 5 6 और 30, सो 16 इज द राइट आंसर। बी ऑप्शन मिल रहा है, 16 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। चलिए जी, अब है ब्लड रिलेशन, ठीक है। रिलेशन इसको देख लीजिए और आंसर कीजिए। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, जो ई है, ई जो है ये बेटा है किसका? शाबाश बेटा, किसका बेटा है? सी का, ठीक है। सो अगर हम देखेंगे यहाँ पे क्या करते हैं, हम स्क्वायर में ले जाएंगे मेल को और
सर्कल जो है उसको हम ले जाएंगे किसमें, किनको कंसिडर करेंगे, फीमेल उसको, ठीक है। सो यहाँ पे हम सी, ई जो है सन किसका है, सी का, सी लिखा हमने, ठीक है। फिर लिखा है डी इज द हस्बैंड ऑफ सी। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो जनरेशन गैप है उनको हम वर्टिकल लाइन से लिखेंगे, जो मतलब जिनकी सेम जो सेम जनरेशन के हैं मतलब हैं उनको हम हॉरिजॉन्टल में ले जाएंगे, और जो कपल्स होंगे उनको हम डबल लाइन से लेंगे मगर हॉरिजॉन्टल में। सो यहाँ पे देख लीजिए सी जो है, डी जो है वो किसका हस्बैंड है, सी का। सो यहाँ पे हम मेल मेंबर स्क्वायर में लिखेंगे और सी मेंबर जो है इसको सर्कल, ठीक है, हस्बैंड है ना इसका। सो बी एंड जी इज द ओनली ब्रदर एंड डॉटर ऑफ डी। सो यहाँ पे देखिए बी जो है वो किसका ब्रदर है, डी का, है ना, लिखा है ना, बी इज द ब्रदर ऑफ डी एंड डॉटर जी जो है वो इसकी क्या है, शबाश बेटा, क्या है, डॉटर किसकी, डी की, ठीक है। सो यहाँ पे हम जी लिखेंगे, ठीक है बेटा। सो जी लिखेंगे, डॉटर किसकी, डी की। सो इसका भी डॉटर होगी। सो इसके बाद देखना ये तो भाई बहन है, इसका मतलब ये ब्रदर हो, ये सिस्टर है, ठीक है बेटा। सो यहाँ पे देख लीजिए एफ इज द मैटरनल आंट ऑफ ई। एफ जो है वो किसकी मैटरनल आंट है, शाबाश बेटा, एफ जो है वो मैटरनल आंट है, ठीक है बेटा, किसकी, जी की, ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, मैटरनल आंट ऑफ ई एंड जी, ठीक है, ई और जी की वो मैटरनल आंट है, ठीक है। सो अब हमें देखना है बी और ई के कैसे रिलेटेड है। सो अगर हम देखेंगे बी यहाँ पे है और ई यहाँ पे है, ये किसका ब्रदर है, डी का, डी का ये क्या लगता है, बेटा। सो इसका मतलब ये इसका अंकल होगा, ठीक है, बी जो है ई का अंकल है, ठीक है। सो ए ऑप्शन जो है इसका आंसर है, ठीक है बेटा। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देख लीजिए और आंसर कीजिए। यहाँ पे क्या दिया गया है, कुछ साइनस को जेंडर के साथ क्या किया गया है, रिलेट। अब देखना है हमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो इसी के ऊपर होगा। यहाँ पे क्या करना है, हमें पहले करना है डिवाइड जो है वो किसके साथ रिलेट किया गया है, शाबाश बेटा, किसके साथ रिलेट किया गया है, वाइफ के साथ। इसको हम लिखेंगे वाइफ, ठीक है, WIFE, है ना। सो इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आता है यहाँ पे मल्टीप्लाई, इसके बाद आता है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई जो है वो सन के साथ, ठीक है। सो यहाँ पे करेंगे, कहाँ गया ये, मल्टीप्लाई जो है वो सन के साथ, ठीक है, शाबाश बेटा। इसके बाद हमें देखना है माइनस, माइनस जो है वो फादर के साथ, ठीक है, जो माइनस है, माइनस जो है वो फादर के साथ, ठीक है, FATHER, फादर, है ना। सो इसके बाद अगर हम देखेंगे मल्टीप्लाई तो आ गया, इसके बाद प्लस, प्लस जो है वो डॉटर के साथ, ठीक है, प्लस जो है वो डॉटर के साथ, DAUGHTR, ठीक है। तो अब हमें देखना है एस जो है वो डिवाइड किसके साथ, एस इज द वाइफ, एस इज द वाइफ, एस इज द वाइफ ऑफ टी, एस इज द वाइफ ऑफ टी। तो ये कपल्स है, सो यहाँ पे हम डबल डैश करेंगे, ठीक है। सो इसको करेंगे हम स्क्वायर में, ठीक है। फिर उसके बाद मल्टीप्लाई, टी इज द सन ऑफ वी। सो यहाँ पे जनरेशन गैप है, सो वी जो यहाँ पे आ जाएगा ये किसका है, सन, शाबाश। टी जो है सन किसका, वी का, ठीक है, ये स्क्वायर में करेंगे हम, ठीक है। फिर इसके बाद माइनस, माइनस फादर, सो वी इज द फादर ऑफ डब्ल्यू, ठीक है, वी जो है वो है क्या, फादर किसका, डब्ल्यू का, वी इज द फादर ऑफ डब्ल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे डब्ल्यू लिखेंगे हम, डब्ल्यू इज द डॉटर ऑफ वाई, डब्ल्यू जो है ये डॉटर है किसकी, वाई की, ठीक है। सो डॉटर वाई की, सो ये जब फादर बन जाएगा ये बन जाएगा सर्कल, सो ये कपल्स बन जाएगा। तो अब हमें देखना है कौन सी रिलेशन इनमें से क्या है करेक्ट। सो टी इज द ब्रदर ऑफ वाई, टी कहाँ पे, सो ये ब्रदर नहीं है। एस इज द डॉटर इन लॉ ऑफ डब्ल्यू, अगर हम एस देखेंगे यहाँ पे डब्ल्यू, सो ये भी रिलेटेड। एस इज द डॉटर इन लॉ ऑफ वाई, एस इज द डॉटर इन लॉ ऑफ वाई, सो यहाँ पे देखेंगे ये क्या है इसका सन, सो ये तो डॉटर इन लॉ नहीं है। सो एस इज द डॉटर इन लॉ ऑफ
शाबाश बेटा, एस इज द डॉटर इन लॉ ऑफ वाई। सो यहाँ पे देख लीजिए ये ऑप्शन मिल रहा है, वाई जो है ना, यहाँ पे है, ठीक है, ये इसका क्या है बेटा, ये क्या है इसका वाइफ इसकी, ठीक है। सो ये डॉटर इन लॉ बन रहा है, वाई इज द डॉटर ऑफ वी वाई, जो ये नहीं मिल रहा है। सो यहाँ पे सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, एस इज द डॉटर इन लॉ ऑफ वाई की, ठीक है। चलिए जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देख लीजिए और आंसर कीजिए। यहाँ पे देख लीजिए क्या किया गया है। सो यहाँ पे देख लीजिए, सो अगर हम देखेंगे 8 इंटू 5 कितना होता है, शाबाश बेटा 40 है ना। 8 इंटू 5 कितना होता है, शाबाश बेटा, 8 इंटू 5 कितना होता है, एक मिनट, एट इंटू 5 कितना होता है 40 है ना। 40 माइनस करेंगे 4 3 आर 12, तो वो कितना बनता है, 40 को माइनस करेंगे 12, वो बनता है 20। इसी तरह 12 इंटू 7 कितना होता है, 7 2 आर 14, 7 1 आर 7, कितना होता है 84, माइनस करेंगे 9 8 9 9 आर 72 है ना, 72। तो वो कितना करेंगे, 4 को माइनस करेंगे 2, 8 को माइनस करेंगे कितना, शाबाश 7, वो बनता है 1 2, ठीक है। इसी तरह हम 5 3 आर 15 है ना, 15 इज इक्वल टू 15, फिर कितना करेंगे -6 एक्स, इसको करेंगे हम एक्स को कंसिडर, सो वो बन जाता है 21, ठीक है, वो बन जाता है 21, ठीक है। तो यहाँ पे करेंगे हम 56 एक्स इज इक्वल टू 21 माइनस 15, ठीक है। 6 एक्स इज इक्वल टू वो कितना बनता है, शाबाश बेटा, ये यहाँ पे माइनस माइनस है, 21 को 6 बन जा है, सो एक्स इज इक्वल टू, तो माइनस यहाँ पे ना 6/6, एक्स इज इक्वल टू -1। सो यहाँ पे क्या आंसर है, -1। आप तब तक दूसरा क्वेश्चन कर लीजिए। आप शाबाश बेटा इस क्वेश्चन को कर लीजिए। ये क्वेश्चन समझ आ गया आपको, ठीक है बेटा। चलिए जी, इस क्वेश्चन को देख लीजिए। तो अगर हम देखेंगे हर एक रो में क्या क्या प्रेजेंट है, ए बी सी, ए सी यहाँ पे क्या आ जाएगा बी, सो बी तो हर एक रो में प्रेजेंट है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बी, फिर इसके बाद 4 6 आर 24, मल्टीप्लाई करेंगे वो 24 आ जाएगा, ठीक है। 4 9 आर 36, इस 5 को क्या मल्टीप्लाई करेंगे जो 45 बन जाएगा, अगर हम 8 करेंगे वो कितना बन जाता है 40, ठीक है। 5 3 आर 15, 5 1 आर 5, ठीक है। 5 13 आर, शाबाश बेटा, 5 13 आर, 5 13 आर वो बनता है ज़्यादा। सो इस ऑप्शन में यहाँ पे इसको 9 लिखेंगे, सो ऑप्शन इसमें प्रेजेंट नहीं है, सो इस ऑप्शन को नन लिखेंगे। सो अब अगर हम 9 करेंगे 5 9 आर 45, सो यहाँ पे इस 1 के बदले हम 9 लिखेंगे, तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यहाँ पे 9 है, 1 नहीं है, ठीक है बेटा। सो ये क्या है 5 9 आर 45, ठीक है। सो इसका आ जाएगा आंसर, वो आ जाएगा 9B, ठीक है। चलिए जी, इस क्वेश्चन को देख लीजिए, वेन डायग्राम है। यहाँ पे क्या किया गया है, विच आर द फॉलोइंग वेन डायग्राम करेक्टली इलस्ट्रेटेड द रिलेशनशिप बिटवीन क्लासेस कैरेट फ्रूट फूड एंड वेजिटेबल। अगर हम देखेंगे कैरेट अगर हम लेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद जो कैरेट जो है ये तो वेजिटेबल है, ठीक है, इसके अंदर आ जाएगा, और इन दोनों को मिला के हम फूड बनाते हैं, सो वो आ जाएगा ऐसे। सो ऑप्शन ए इसके साथ मिल रहा है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए जी, आज का जो लास्ट एमसीक्यू है इसको देख लीजिए और आंसर कीजिए। तो यहाँ पे क्या देखना है, करेक्ट रिलेशनशिप देखना है, टेनिस फैंस, क्रिकेट प्लेयर्स, स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट जो है वो क्या होते हैं, सम स्टूडेंट्स आर क्रिकेट प्लेयर्स, ठीक है, सम स्टूडेंट्स आर क्रिकेट प्लेयर्स, सम स्टूडेंट्स आर टेनिस फैंस। सो ऑप्शन ए जो है इसके साथ मिल रहा है, तो इसको हम ऐसे करेंगे स्टूडेंट के साथ, इसको क्रिकेट प्लेयर्स के साथ, इसको टेनिस प्लेयर्स के साथ। सो ऑप्शन ए फर्स्ट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
अगर आप में से कोई नया होगा तो इन नंबर्स पे मैसेज कीजिए और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिल जाएगी। सो फीडबैक दीजिए कैसा लगा ये क्लास। सो अगर हमें कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो हम करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू टुडेज़ क्लास।